हेलो बच्चों, क्लास 10th का चैप्टर नंबर फर्स्ट अ ट्रिम ऑफ अ सर्जरी हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं और समझने वाले हैं। तो इस वीडियो को मैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करूंगा, इस पूरे पार्ट्स को यानी पूरे चैप्टर को मैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करूंगा। आज के बाद इसमें आपको कोई भी डाउट्स नहीं रह जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अ ट्रिम ऑफ सर्जरी फुटप्रिंट नाम का बुक है, जो यही फुटप्रिंट बुक जो आपका लग रहा है 10th क्लास में एक सप्लीमेंट्री बुक है। तो इसी बुक को हम जो है यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें चैप्टर फर्स्ट है अ ट्रिम ऑफ अ सर्जरी। तो ट्रिम ऑफ अ सर्जरी में इसका थोड़ा हिंदी मीनिंग आपको एक्सप्लेन करता हूँ, बताता हूँ। और ट्रिम ऑफ अ सर्जरी का मतलब होता है शल्य चिकित्सा की जीत। ऑफ का मतलब होता है का यहाँ पे, और ट्रिम का मतलब होता है जीत, और सर्जरी का मतलब होता है शल्य चिकित्सा यानी कि शल्य चिकित्सा की जीत। यहाँ से शुरू करते हैं। ट्रिकी अ स्मॉल डॉग। ट्रिकी एक छोटा डॉग यानी छोटा कुत्ता। इज पेम्पर्ड एंड ओवरफीड बाई हिज रिच मिस्ट्रेस। उसका ध्यान रखा जाता है और ज़्यादा खाना खिला दिया जाता है अपनी उसकी मालकिन के द्वारा। अमीर मालकिन के द्वारा उसका ध्यान रखा जाता है और उसे बहुत ज़्यादा खाना खिला दिया जाता है, जिसके कारण से क्या होता है, ही फॉल्स सीरियसली, वह बहुत ही ज़्यादा बीमार पड़ जाता है। एंड हिज मिस्ट्रेस कंसल्ट अ वेटरनरी सर्जरी। और उसकी मिस्ट्रेस यानी कि उसकी मालकिन सलाह लेती है एक पशु डॉक्टर से। उसकी मालकिन किससे सलाह लेते हैं यहाँ पे, एक पशु डॉक्टर से सलाह लेती है, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा खाना खिला दी होती है। इसकी वजह से वह क्या पड़ जाता है, ट्रिकी बीमार पड़ जाता है, जो कि एक छोटा कुत्ता है। डज ही परफॉर्म एन ऑपरेशन, क्या वह उस पर ऑपरेशन परफॉर्म करता है। डज द डॉग रिकवर, और क्या जो कुत्ता है वो रिकवर हो जाता है, ठीक हो जाता है। तो यहाँ से हम लोग यहाँ तक पढ़े। अब यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं कि चैप्टर क्या कह रहा है और ये स्टोरी क्या हमको बता रही है। आई वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम। आई का मतलब होता है मैं, रियली का मतलब वास्तव में, वरीड का मतलब चिंता, अबाउट का मतलब बारे में। यानी कि मैं ट्रिकी को लेकर इस बार बहुत ही ज़्यादा चिंतित था। यानी कि ट्रिकी को लेकर यानी कि उस कुत्ते को लेकर इस बार मैं बहुत ही ज़्यादा चिंतित था। वरीड का मतलब होता है चिंता, आई वॉज का मतलब होता है मैं, रियली का मतलब वास्तव में मैं ट्रिकी को लेकर बहुत ही ज़्यादा चिंतित था। आई हैड पुल्ड अप, मैंने रोक दी, माई कार, अपनी कार को, मैंने अपनी कार को रोक दी। कहाँ रोक दी, वेन आई सा, जब मैंने देखा। वेन का मतलब जब, आई का मतलब मैं, सा का मतलब देखना, यानी कि जब मैं देखा उन्हें। किन्हें देखा, स्ट्रीट यानी कि स्ट्रीट पे यानी कि सड़क पे जब मैं उन्हें देखा। हिज मिस्ट्रेस का मतलब उसके मालकिन को, जब मैंने उसके साथ उसको सड़क पर देखा, उस कुत्ते को उसके मालकिन के साथ जब मैंने उसको सड़क पर देखा, तो मैंने अपनी गाड़ी को रोक दी। कुछ इस तरीके से आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। एंड आई वॉज शॉक्ड, और मुझे ठेस पहुंचा। एंड का मतलब और, माई, आई का मतलब मैं, और मुझे ठेस पहुंचा एट हिज अपीयरेंस, उसकी आकृति को देखकर। यानी कि उसका जो आकृति था, जो उसका चाल ढाल था, उसे देखकर मुझे बहुत ही ज़्यादा ठेस पहुंचा कि वो कितना बीमार पड़ चुका है। ही हैड बिकम हगली फैट, वो बहुत ही ज़्यादा मोटा हो चुका था। लाइक अ बोल्डेड सॉसेज, एक मोटे मांस की तरह वो बहुत ही ज़्यादा मोटा हो चुका था, एक मोटे मांस की तरह। विथ अ लेग ऑफ ईच कॉर्नर, ऐसा लग रहा था कि उसके पूरे मांस पे हर एक जगह पे क्या लगा हुआ, लेग यानी कि पैर लगा हुआ है। इस तरीके से वह प्रतीत हो रहा था, ऐसा मुझे लग रहा था। हिज आइज, उसकी आंखें ब्लडशॉट लाल पड़ी थीं। एंड रिमी यानी कि उसकी आंखें लाल पड़ी थी और उसमें कीचड़ भरा था। रमी का मतलब क्या होता है, कीचड़, और ब्लड सूट का मतलब होता है लाल, यानी कि उसकी आंखें लाल पड़ी थी और उसमें कीचड़ भरी थी। स्टार्टेड स्ट्रेट, उसने सीधा देखा। अहेड यानी कि उसने सीधा देखा। क्या देखा कि, एंड हिज टंग लॉटेड हिज जॉज, उसने सीधा देखा और उसकी टंग यानी कि उसकी ज़ुबान, लॉडेड फ्रॉम हिज जॉज, उसकी जो मुख था, उसका जो ज़बान था, उसके जबड़े से झूल रहा था। लॉडेड का मतलब क्या होता है, लोडेड का मतलब झूलना, यानी कि उसकी जो ज़बान थी वह जॉज यानी कि उसका जो ज़बान था उसके जबड़े से झूल रहा था। जॉज का मतलब क्या होता है, जबड़ा। पंफरी, उसका मिसेस पंफरी हैज़ टेंड टू एक्सप्लेन, मिसेस पंफरी ने शीघ्रता की समझाने में, एक्सप्लेन करने में, बताने में। ही वॉज सो लेसलेस, वो बहुत ही ज़्यादा बीमार पड़ चुका है। सो लेसलेस, बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है। मिस्टर हैरियट, ही सीम टू हैव नो एनर्जी, ऐसा लग रहा है कि उसके अंदर कोई भी एनर्जी, कोई भी ऊर्जा नहीं बची है। आई थॉट, मुझे लगता है कि ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम माल न्यूट्रिशन, ऐसा लग रहा है कि मुझे लगता है कि वह माल न्यूट्रिशन यानी कुपोषण से ग्रसित हो चुका है। सो आई हैव बीन गिविंग सम लिटिल एक्स्ट्रा बिटवीन द मील्स, मैं उसको जो है मील्स देती हूँ, मैं उसे खाना देती हूँ कुछ ज़्यादा, मैं उसको खाना कुछ ज़्यादा देती हूँ, यानी कि सुबह और शाम के अलावा भी मैं उसे बहुत ज़्यादा खाना देती हूँ। टू बिल्ड हम, उसे मजबूत करने के लिए। सब माल्ट, कुछ एक माल्ट का मतलब कुछ एक तरीका का एल्कोहलिक पदार्थ होता है, उसे माल्ट बोलते हैं। तो कह रहा है कि कुछ माल्ट्स मैं देती हूँ और कुछ मतलब कि मछली का तेल देती हूँ। ए बॉल ऑफ हॉर्लिक्स, और हॉर्लिक्स देती हूँ एट नाइट, रात को, ताकि वो अच्छे से सो पाए। नथिंग मच रियली, क्या मैं इसे कुछ ज़्यादा तो नहीं दे रही हूँ। उस डॉक्टर से ये पूछती हैं कि क्या मैं इसे कुछ ज़्यादा तो नहीं दे रही हूँ, क्या ये पर्याप्त मात्रा में है कि नहीं है। यहाँ से अब स्टार्ट करते हैं। कह रहा है, एंड डिड यू कट डाउन
ऑन द स्वीट्स थिंग्स एज आई टोल्ड यू। अब यहाँ पे कहते हैं डॉक्टर मिस्टर हैरियट कहते हैं कि जैसा मैंने आपसे कहा था, एंड डिड यू कट डाउन, क्या आपने कम किया स्वीट्स यानी कि मिठाइयाँ, एज आई टोल्ड यू, जैसा मैंने आपसे कहा था, क्या इसकी आप मिठाइयाँ कम की कि नहीं की। ओह हाँ, आई डिड फॉर अ बिट, मैंने कुछ तो किया था, बट ही सीम टू बी अ सो वीक, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि ये बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है। आई हैड टू रिलेंट, इसलिए मैंने उसमें ढील दे दी। ऐसा मुझे लग रहा था कि ये बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर पड़ चुका है, इसकी वजह से मैंने उसमें क्या कर दिया, थोड़ी सी ढील दे दी, यानी कि उसको छोड़ दिया। यहाँ से कह रहा है कि आई लुक डाउन अगेन, हाँ इसलिए मैंने उसे छोड़ दी। ही डज लव क्रीम केक्स, वह क्या पसंद करता है, क्रीम केक खाना पसंद करता है और चॉकलेट खाना पसंद करता है। सो इसलिए आई कांट बियर टू रिफ्यूज हिम, इसलिए मैं उसे नहीं छोड़ती, यानी कि वह इसलिए वह नहीं छोड़ सका। यहाँ से देखते हैं, आई लुक डाउन अगेन एट लिटिल डॉग, मैंने नीचे देखा, अगेन का मतलब फिर से, मैंने फिर से नीचे देखा, एट लिटिल डॉग, उस छोटे से कुत्ते को। डैट वाज ट्रबल, वो बहुत ही ज़्यादा परेशानी में था। ट्रिकीज ओनली फॉल्ट, ट्रिकी की बस एक ही गलती थी। वॉज ग्रीडी, वो बहुत ज़्यादा लालची था। यानी कि आई लुक डाउन, मैंने नीचे देखा, अगेन फिर से, लिटिल डॉग, उस छोटे से कुत्ते को मैंने जब मैंने नीचे देखा तो वो छोटा सा कुत्ता था। डैट वाज ट्रबल, वो बहुत ही ज़्यादा परेशानी में था। ट्रिकीज ओनली फॉल्ट, ट्रिकी की बस एक ही गलती थी, क्या थी वह, ग्रीडी, वो बहुत ही ज़्यादा लालची था। ही हैड नेवर बीन नोन टू रिफ्यूज़ फूड, वह कभी नहीं छोड़ता था किसी भी तरीके का खाना, यानी कि कभी नहीं छोड़ता था, रिफ्यूज का मतलब छोड़ना वाला, कभी नहीं छोड़ता था खाना। ही वुड टेकल अ मील एट एनी आवर, एनी टाइम, डे और नाइट, वो कभी भी खाना खा लेता था, दिन हो चाहे रात हो। एंड आई वंडर्ड अबाउट ऑल द थिंग्स, और मुझे बहुत ही ज़्यादा आश्चर्य हुआ जब ये सारी चीज़ें मिस्टर पेम्फरी हैज़ मेंशन, जैसे मिस्टर पेम्फरी ने मेंशन की थी, जो चीज़ें इनको बताई थी कि किस तरीके से वो क्या क्या चीज़ें अपने डॉग को, उस कुत्ते को खिलाती हैं। डेट्स वाई द रीज़न वो क्या पड़ जाता है, बीमार पड़ जाता है। आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, क्या आप इसे पर्याप्त मात्रा में एक्सरसाइज व्यायाम कराती हैं। आर यू का मतलब होता है तुम, गिविंग का मतलब कि कराती हैं कि नहीं कराती हैं, प्लेंटी का मतलब पर्याप्त और एक्सरसाइज का मतलब व्यायाम, यानी कि आप इसे पर्याप्त मात्रा में एक्सरसाइज कराती हैं कि नहीं कराती हैं। वेल ही हैज़, तब ये क्या बोलती हैं कि वेल हाँ, ही हैज़ हिज लिटिल वर्क, वह मेरे साथ कुछ दूर के लिए, मतलब कुछ क्षण के लिए, कुछ समय के लिए वॉक यानी कि सैर पर निकलता है। विथ मी, मेरे साथ, यू कैन सी, आप देख ही रहे होंगे। बट हॉर्डिंग द गार्डनर, लेकिन इसका मालिक गार्डनर, जो गार्डनर है, जो माली है, जो इसका माली है, हैज़ बिकम डाउन, वह कुछ दिनों से लम्बगो यानी कि गठिया रोग से पीड़ित है। सो देयर हैज़ बीन नो रिंग थ्रोइंग लेटरली, इसलिए कुछ दिनों से अब यह रिंग वाला गेम नहीं खेला जा रहा है, कुछ दिनों से रिंग वाला गेम ये नहीं खेल पा रहा है क्योंकि वो गठिया रोग से पीड़ित है। यहाँ से देखते हैं, आई ट्राउड टू साउंड सर्व, मैं यहाँ से, आई ट्राइड टू साउंड सर्व, मैंने चेष्टा की कठोरता दिखाने की। आई का मतलब मैं, ट्राई का मतलब कोशिश, यानी चेष्टा की, साउंड सर्व यानी कि कठोरता दिखाने की, यानी कि मैंने कठोरता दिखाने की चेष्टा की। नाउ आई वॉज रियली मीन दिस, अब मैंने कहा कि अब आप मेरी सुनिए। इफ़ यू डोंट कट डाउन हिज फूड राइट डाउन, अगर आपने अभी इसी क्षण इसका भोजन कम नहीं किया, एंड गिविंग हिम मोर एक्सरसाइज, और इसे ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं कराई, ज़्यादा व्यायाम नहीं कराया, ही इज़ गोइंग टू बी रियली इल, यह बहुत ही ज़्यादा क्या हो जाएगा, बीमार पड़ जाएगा। यू मस्ट हार्डन योर हार्ट, आपको अपने हृदय को कठोर बनाना होगा। एंड कीप हिम, और वेरी स्ट्रिक्ट है, और इसे बहुत ही बंधी हुई खुराक देनी होगी ताकि ये जल्द से जल्द ठीक हो जाए। यहाँ तक देखते हैं। उसके बाद जब यहाँ से हो जाता है तो यहाँ पे कहती है मिस्टर पेम्फरी रॉन्ग हिज हर्ट्स, यानी कि मिस्टर पेम्फरी क्या करती हैं, अपने हाथों को मलती हैं यहाँ पे। ओह आई विल, हाँ ऐसा मैं ज़रूर करूँगी। मिस्टर हैरियट आई एम श्योर, मुझे लगता है कि यू आर राइट, आप सही हो। बट इट इज़ सो डिफ़िकल्ट, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा कठिन है। सो वेरी डिफ़िकल्ट, सच में इसलिए बहुत ही ज़्यादा ये बहुत ही कठिन है। सी सेट ऑफ, वह हेड डाउन, वह अपने सिर को नीचे करते हुए अलॉन्ग द रोड, उस रोड पर चल दी। एज इफ, ऐसा लग रहा था कि डिटरमाइंड टू पुट द न्यू रेजिग्नेशन इनटू द प्रैक्टिस इमीडिएटली, ऐसा लग रहा था कि उन्होंने निश्चय कर लिया है कि इसको बंधी हुई खुराक देंगी और पर्याप्त मात्रा में एक्सरसाइज कराएंगी। यहाँ से देखते हैं, आई वॉच देयर प्रोग्रेस विथ ग्रोइंग कंसर्न, मैंने उनको जाते हुए देखा एक बढ़ती चिंता के साथ, मैंने उनको जाते हुए देखा एक बढ़ती चिंता के साथ। ट्रिकी वॉज टॉटरिंग अलॉन्ग, ट्रिकी लड़खड़ा कर चल रहा था। विथ हिज लिटिल ट्वीड कोट, अपने छोटे से ट्वीड कोट में, यानी कि जो ट्वीड कोट पहना था उसी में वह लड़खड़ा कर चल रहा था। ही हैड होल
वार्डरूम ऑफ दिस कोट, उसके घर में इस तरह की वार्डरूम है जिसमें इस तरह की कोट्स भरे पड़े हैं। फॉर द कोल्ड वेदर यानी कि सर्दियों के लिए, और रेन कोट यानी बरसात के दिनों के लिए, वेट डेज यानी कि बरसात के दिनों के लिए भी इस तरह के कोट्स, ताकि वो पहनकर रह सके। ही स्ट्रगल ऑन ड्रॉपिंग हिज हार्नेस, वह स्ट्रगल यानी कि फेस कर रहा था हार्नेस की बीमारी के साथ, यानी कि एक तरह की बीमारी होती है, उससे वो क्या कर रहा था, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहा था, उसे वो दबा हुआ था। ये कह रहा है कि ऑन ड्रॉपिंग हिज हार्नेस यानी कि उसे वो दबा हुआ था। आई थॉट, मैंने सोचा, मैं क्या सोचा, कह रहा है कि आई थॉट ही वुड बी लॉन्ग बिफोर, अब ज़्यादा समय इसके पास नहीं रहेगा, यानी कि ऐसा लग रहा था कि वहाँ पे मिस्टर हैरियर को अब ये कुत्ता जो है मर जाएगा, तो मैंने सोचा कि अब इसके पास ज़्यादा समय नहीं है। आई हियर्ड फ्रॉम मिसेस पेम्फ्री, मैं मिसेस पेम्फ्री जल्द ही इसका समाचार सुनेंगे कि अब ये कुत्ता जीवित नहीं रहा, अब ये कुत्ता मर गया, क्योंकि इसको इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही थी। दैट्स वाई द रीज़न, यहाँ पे वो चीज़ें ये रिकॉल कर रहे थे, सोच रहे थे। फिर यहाँ से देखते हैं, द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन फ्यू डेज, एक्सपेक्टेड कॉल यानी कि अनुमानित फ़ोन कॉल उनको कुछ दिनों में आ गया। मिसेस पेम्फ्री जो थी, अनुमानित कॉल उनको आ गया। मिसेस पेम्फ्री वाज, यहाँ से थोड़ा सा जूम आउट करते हैं, हाँ यहाँ से, मिसेस पेम्फ्री वाज डिस्टॉर्टेड, मिसेस पेम्फ्री बहुत ही ज़्यादा चिंतित थी, बहुत ही ज़्यादा भावुक थी। क्यों चिंतित थी? ट्रिकी वुड ईट नथिंग, ट्रिकी कुछ नहीं खा रहा था। रिफ्यूज्ड इवन हिज फेवरेट डिशेज, उसने अपने खाद्य चीज़ों को भी खाना छोड़ देता, जो चीज़ें खाता था वो खाना छोड़ देता। एंड बिसाइड, इसके अतिरिक्त ही हैड बॉट ऑफ वोमिटिंग, वो बहुत ही ज़्यादा उल्टियाँ करता था। ही स्पेंड ऑल हिज टाइम, वो अपने पूरा समय कैसे बिता रहा था? लाइंग ऑन अ रग, यानी कि अपने बेड पर बिता रहा था। पेंटिंग का मतलब ये होता है कि वो अपने हाँफते हुए अपने पूरे समय को क्या कर रहा था? व्यतीत कर रहा था। डिड नॉट वांट टू गो फॉर वॉक, वह टहलने के लिए, सैर के लिए भी नहीं जाता है। डिड नॉट वांट टू गो एनीथिंग, वो कुछ करता भी नहीं है। आई हैड मेड माई प्लान्स इन एडवांस, इसलिए मैंने अपने प्लान्स को, अपनी योजनाओं को एडवांस पहले ही बना लिया था। मेड का मतलब बनाना होता है। द ओनली वे, केवल एक ही तरीका है, वॉज टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ हाउस फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, यानी कह रहा है केवल एक ही तरीका है कि ट्रिकी कुछ दिनों के लिए इस घर से बाहर चला जाए। आई सजेस्टेड, मैंने सलाह दी, डैट की ही बी हॉस्पिटलाइज, उसे हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया जाए। फॉर अबाउट अ फोर्टनाइट, 2 सप्ताह के लिए, फोर्टनाइट का मतलब होता है 2 सप्ताह, यानी कि 2 सप्ताह के लिए ट्रिकी को हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया जाए। टू बी केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन, और इसे ऑब्जर्वेशन के लिए रखा। द पुअर लेडी ऑलमोस्ट सॉन्ड, यानी कि बेचारी महिला, पुअर का मतलब यहाँ पे गरीब से नहीं लेंगे, बेचारी से लेंगे। तो कह रहा है कि द पुअर लेडी यानी कि बेचारी महिला, ऑलमोस्ट लगभग सॉन्ड, अचेत पड़ गई। सॉन्ड का मतलब क्या होता है? अचेत होना, तो यानी कि पुअर महिला लगभग अचेत पड़ गई, यानी कि बेचारी महिला लगभग अचेत पड़ गई। सी वाज श्योर, वह जानती थी, उसे मालूम था। श्योर का मतलब जानना, मानना, यानी कि उसे मालूम था। ही वुड पाइन एंड डाई इफ ही डिड नॉट सी हर एवरीडे, यानी कि ही वुड, यानी कि उस कुत्ते को लेकर रही हैं कि ही वुड, अगर वो मुझे नहीं देखेगा तो क्या होगा? पाइन का मतलब तड़पेगा और मर जाएगा। इफ़, अगर ही डिड नॉट, अगर वो नहीं देखेगा, सी मतलब देखना, हर मतलब मुझे, एवरीडे यानी कि प्रत्येक दिन अगर वो मुझे नहीं देखेगा तो वो कुत्ता क्या हो जाएगा? मर जाएगा। ये जो है मिसेस पेम्फ्री कह रही हैं। बट आई टूक अ फर्म लाइन, पर मैंने, आई का मतलब मैं और टूक का मतलब लिया, फर्म लाइन यानी कि कठोर डिसीजन, यानी कि एक कठोर डिसीजन मैंने लिया कि हाँ मुझे इस कुत्ते को क्या करना है, आगे चीज़ें क्या क्या इसको समझना है। तो कह रहा है कि बट पर आई टूक, मैंने लिया अ फर्म लाइन, यानी कि एक कठोर डिसीजन। कह रहा है ट्रिकी वाज वेरी इल, ट्रिकी बहुत ही ज़्यादा बीमार था। एंड दिस वाज द ओनली वे, केवल एक ही तरीका था टू सेव हिम, उसे बचाने का। ट्रिकी वाज इल, ट्रिकी बीमार था। एंड दिस वाज ओनली वे, केवल एक ही तरीका था टू सेव हिम, उसे बचाने का। इनफैक्ट वास्तव में केवल एक ही तरीका था उसे बचाने का। वह तरीका क्या था? आई थॉट इट बेस्ट, मुझे लगा, आई थॉट का मैंने सोचा, इट बेस्ट, ये सही होगा, टू टेक हिम, उसे ले जाने के लिए, यानी कि सही होगा उसे ले जाने के लिए, विदाउट डिले, बिना देरी किए। एंड का मतलब होता है और, यानी कि बिना देरी के उसे सही होगा उसे ले जाने के लिए। कहाँ ले जाने की बात कर रहा है? यहाँ पे जो है मिस्टर हैरियट उसे ले जाने के लिए कह रहे हैं, इसीलिए वो कह रहे हैं कि सही होगा कि मैं उसे ले जाऊँ यहाँ से, और उसे जो है मैं दवाई करूं ताकि वो ठीक हो पाए। फॉलोड बाई मिसेस पेम्फ्री वेलिंग, यानी कि मिसेस पेम्फ्री के रोने के बावजूद भी मैंने उसे ले जाने की चेष्टा की। आई मार्च आउट टू द कार, यानी कि मिसेस पेम्फ्री के रोने के बावजूद भी आई मार्च, मैंने आगे बढ़ गया। अब आई का मतलब मैं, मार्च का मतलब बढ़ना, यानी कि मैं आगे बढ़ गया, कार की तरफ मैं आगे बढ़ गया। कैरिंग द लिटिल डॉग, उस छोटे से कुत्ते को लेकर, रैम्प यानी कि लपेट कर, इन अ ब्लैंकेट यानी कि चादर में उस छोटे से कुत्ते को लेकर लपेट कर मैं कहाँ बढ़ गया? कार की तरफ बढ़ गया, मैं आगे बढ़ गया। भले कितनी भी वो जो है मिसेस पेम्फ्री वहाँ पे। द इंटायर स्टाफ, जो इंटायर स्टाफ था वहाँ का, जो
वहाँ के सारे लोग थे जो वहाँ पे नौकर चाकर थे, जो इंटायर स्टाफ इसलिए कर रहा है कि रोस्ट इससे सक्रिय हो गया। रोस्ट का मतलब होता है सक्रिय होना। तो जो वहाँ के इंटायर स्टाफ थे वो सारे लोग सक्रिय हो गए, यानी कि वो देखने लगे। एंड मेट्स और जो वहाँ की नौकरानियाँ थी रस्ट इन भाग के अंदर गई, एंड आउट लेकर आई, ब्रिंगिंग यानी कि लेकर आने आएगी, यानी कि घर के अंदर गई, घर से अंदर से लेकर आई हिज डे बेड यानी कि उसका दिन का बिछौना, नाइट बेड यानी कि रात का बिछौना, फेवरेट कजन्स यानी कि तकिया, उसका पसंदीदा तकिया उसको लेकर आई, टॉयज उसका खिलौना लेकर आई, रबर रिंग लेकर आई, सुबह का जो है बॉल यानी कि कटोरा लेकर आई, दोपहर का कटोरा लेकर आई, शाम का कटोरा लेकर आई। यानी कि सारे लोग क्या किए, घर के अंदर भाग के गए, घर के अंदर से क्या किए, सुबह का कटोरा, शाम का कटोरा, दोपहर का कटोरा, उसका पसंदीदा तकिया खिलौना सब लेकर आई। किस लिए लेकर आई, ताकि उसको दे दिया जाए मिस्टर हैरियट को, और उसे जो है संभाला, उसे कोई दिक्कत ना फेस करनी पड़े। रियलाइजिंग डेट, ऐसा लग रहा था, यहाँ पे मिस्टर हैरियट कर रहे हैं बाबू समझना, ऐसा लग रहा था, रियलाइजिंग डेट ऐसा लग रहा था कि माई कार वुड नेवर होल्ड ऑल द स्टॉप, ऐसा लग रहा था कि मेरा कार में ये सारी सामान को है नहीं आ पाएंगे, ऐसा उनको लग रहा था कि मेरे कार में ये सारे सामान नहीं आ पाएंगे। दैट्स वाई द रीज़न वो यहाँ पे क्या करते हैं, आई स्टार्टेड टू ड्राइव अवे, इसकी वजह से मैंने अपनी गाड़ी को क्या कर दिया, यहाँ पे आगे बढ़ा दिया। उनको ऐसा लग रहा था कि कार में सारे सामान नहीं आ पाएंगे। दैट्स वाई द रीज़न ही स्टार्टेड टू ड्राइव अवे अपनी ऑन कार, यानी कि अपनी कार को क्या कर दिया, आगे बढ़ा लिए। एज अ रिजल्ट ऑफ विच क्या हुआ यहाँ पे, एज आई मूव्ड अप, जैसे ही उन्होंने अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाया तो उसका रिजल्ट क्या हुआ, मिसेस पंफरी यानी कि श्रीमान पंफरी विथ अ डिस्पेयरिंग, यानी कि एक निराशाजनक चिल्लाहट के साथ, क्राई का मतलब होता है चिल्लाहट, या डिस्पेयरिंग का मतलब होता है निराशाजनक, यानी कि निराशाजनक चिल्लाहट के साथ, थ्रू यानी फेंका, एन आर्म फुल, अपने पूरे भुजाओं में भरकर, आर्म का मतलब भुजा था, फुल का मतलब भरकर, यानी कि अपने पूरे भुजाओं में भरकर क्या फेंका, ऑफ द लिटिल कोट, छोटे यानी कोट, यानी कि छोटे कोट उन्होंने अपने पूरे भुजाओं में भरकर फेंका, थ्रू द विंडो यानी कि उस विंडो यानी कि उस खिड़की में, यानी कि कार की खिड़की में उन्होंने क्या किया, अपने भुजाओं में भरकर निराशाजनक चिल्लाहट के साथ उसमें फेंका। आई लुक्ड इन टू द मिरर, मैंने गाड़ी की तरफ देखा, यहाँ पे मिस्टर हैरियट कर रहे हैं कि आई लुक्ड इन द मिरर, मैंने गाड़ी के शीशे में देखा, यानी कि गाड़ी के शीशे में देखा, बिफोर पहले, आई टर्न द कॉर्नर ऑफ द ड्राइव, यानी कि गाड़ी मोड़ने से पहले, ड्राइव करने से पहले, उसको घुमाने से पहले मैंने अपने शीशे में देखा। उन्होंने अपने शीशे में क्या देखा, यहाँ से मैं आपको समझाता हूँ। उन्होंने अपने शीशे में देखा कि एवरीबॉडी वाज इन टीयर्स, सभी लोग वहाँ पे जितने भी लोग थे सभी लोग क्या कर रहे थे, रो रहे थे। डेट्स वाई द, क्योंकि वह कुत्ता जो है अब मिस्टर हैरियट के साथ जा रहा था। डेट्स वाई द रीज़न एवरीवन, जो भी वहाँ पे लोग प्रेजेंट थे उनके आंखों में आंसू था, और इसकी वजह से वो सारे लोग क्या कर रहे थे, रो रहे थे कि वहाँ से उनका कुत्ता, पसंदीदा कुत्ता जो है वो जा रहा है, बीमार पड़ गया। अब बीमार क्यों पड़ा था, क्योंकि मिस्टर पैम्फ्री जो थी वो बहुत ज़्यादा उसको लाड प्यार के चक्कर में बहुत सारा खाना खिला देती। डेट्स वाई द रीज़न वो कुत्ता था वो बीमार पड़ चुका था, इसी की वजह से उसको ले जा रहे थे ताकि उसको जल्दी से मिस्टर हैरियट उसे ठीक कर पाएँ। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं और क्लियर हो रहा होगा। अगर आपको चीज़ें समझ में नहीं आते तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट करिएगा, हम एक एक प्रॉब्लम को आपको रिसॉल्व करने की कोशिश करेंगे ताकि आपका अच्छा से अच्छा स्कोर हो पाए इस सब्जेक्ट में और आपको अच्छी पकड़ बन पाए। इस फर्स्ट चैप्टर अ ट्रिम्प ऑफ अ सर्जरी, ट्रिम्प ऑफ अ सर्जरी का मतलब मैंने आपको बताया था कि मतलब शल्य चिकित्सा की जीत होती है। अब आगे चलते हैं और देखते हैं ऑन द रोड पर, यानी कि रोड पर जाने के बाद, जब रोड पर उतरने के बाद, गाड़ी से रोड पर जब उतरते हैं, आई ग्लेस्ड ऑन, मैंने देखा, क्या देखा बाबू, यहाँ पे देखा उन्होंने, एट द पैंथिक लिटिल एनिमल, यानी कि उस छोटे से दयनीय, पैथेटिक क्या होता है, पैथिक मतलब होता है दयनीय, यानी कि उस छोटे से कुत्ते को मैंने जब गाड़ी से नीचे उतरे तो उन्होंने उसको देखा, क्या देखा कि गैस्पिंग ऑन द सीट बाई माई साइड, यानी कि अपने सीट पर, यानी कि उस गाड़ी के एक बगल के सीट पर वो क्या कर रहा था, गैस्पिंग यानी हाँफ रहा था। उस छोटे से दयनीय कुत्ते को जब उन्होंने देखा तो अपने सीट पर बैठकर क्या कर रहा था, हाँफ रहा था। और वो कैसे देखते हैं, गाड़ी के ऊपर से, गाड़ी से उतरते हैं तब उसको देखते हैं। आई पैथेड द हेड, मैंने उसके सिर को थपथपाया, एंड ट्रिकी मेड अ ब्रेव एफर्ट टू वेग हिज टेल, और ट्रिकी ने बहुत ज़्यादा यहाँ पे जोर लगाया कि क्या करने के लिए, अपने पूंछ को हिलाने के लिए बहुत सारा जोर यहाँ पे लगाया ताकि उसको पूंछ को हिला कर बता सके कि आई एम फिट और नॉट फिट। समझे आप लोग, पुअर ओल्ड लेडी, यानी कि छोटा कुत्ता, या यहाँ पे छोटा कुत्ता नहीं कहेंगे, सॉरी, यहाँ पे कहेंगे कि बेचारा कुत्ता, यानी कि बेचारा कुत्ता। आई सेड, मैंने कहा, यू हैव नॉट अ किक इन यू, यानी कि तुम्हारे अंदर एनर्जी भी नहीं बची। किक का मतलब यहाँ पे एनर्जी से लेंगे, यानी कि तुम्हारे अंदर अब एनर्जी भी नहीं बची है कि तुम कुछ कर पाओ। बट लेकिन आई थिंक, मुझे लगता है कि, आई नो, मैं जानता हूँ, आई थिंक का मतलब मुझे लगता है, आई नो का मतलब मैं जानता हूँ, अ क्योर फॉर यू, मैं तुम्हारा इलाज मैं जानता हूँ, मैं तुम्हें ठीक कर पाऊंगा, यानी कि मैं इन सारे इलाज मैं तुमको जानता हूँ कि मैं तुम्हें कैसे ठीक कर पाऊंगा। यहाँ पे मिस्टर हैरियट सोचते हैं और कहते हैं। और
यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ से चीज़ों को थोड़ा सा और समझते हुए चलते हैं, क्लियर करते हुए चलते हैं। कहता है एट द सर्जरी, चिकित्सालय में जाने के बाद या चिकित्सालय में पहुँचने के बाद, द हाउस होल्ड डॉग सर्ज अराउंड मी, जो हाउस होल्डर यानी कि जो वहाँ के पालतू कुत्ते थे वो उनको क्या कर लेते हैं, घेर लेते हैं। ट्रिकी लुक डाउन, ट्रिकी नीचे देखता है, एंड द नॉइजी पैक विथ डल आइज, उस छोटे उन सारे कुत्तों को जो उनको घेरे होते हैं, ट्रिकी उनको नीचे देखता है अपनी हल्की निगाहों से। डल का मतलब हल्की, आइज का मतलब निगाहें, यानी अपनी हल्की निगाहों से उनको क्या करता है, देखता है। व्हेन पुट डाउन, जब यहाँ पे ट्रिकी को क्या करते हैं, नीचे रखते हैं। मिस्टर हैरियट पुट डाउन द ट्रिकी, देन व्हाट्स द हैपेंस, व्हाट द इंसिडेंट्स व्हाट हैपन, वहाँ पे क्या होता है, वो लेट जाता है मोशनलेस, क्योंकि उसके पास एनर्जी ही नहीं बची है। दैट्स वाई द रीजन, वो क्या होता है, लेट जाता है, वहाँ पे कोई एक्टिविटी वहाँ पे नहीं परफॉर्म करता है। ऑन द कारपेट, उस कारपेट पर क्या करता है, लेट जाता है, कोई एक्टिविटी यहाँ पे परफॉर्म नहीं करता है। द अदर डॉग्स, बाकी कुत्ते, आफ्टर स्निफिंग, बाकी जो कुत्ते होते हैं वहाँ पे स्निफिंग, यानी स्निफिंग का मतलब होता है यहाँ पे सूंघना, जो बाकी कुत्ते होते हैं उसको सूंघते हैं राउंड, यानी कि उसको गोले में लगाकर चक्कर लगाकर उसको सूंघते हैं कुछ सेकंड तक, कुछ क्षण तक। डिसाइडेड, निश्चय करते हैं कि ही वॉज अनइंटरेस्टिंग, यानी कि उसमें अब उतना एनर्जी नहीं बची है। दैट्स वाई द रीज़न, उसे क्या करते हैं, इग्नोर हिम, उसे छोड़ देते हैं और वहाँ से वो चले जाते हैं। अब हम आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। स्टेप बाई स्टेप हम आगे बढ़ते चलते हैं, लाइन बाई लाइन इसका एक्सप्लेनेशन समझते हुए चलते हैं बच्चों। आई मेड अप, आई का मतलब होता है, आई का मतलब होता है मेड का मतलब होता है बनाना, अप का मतलब ऊपर, मैंने उसके लिए क्या किया, बेड बनाया, यानी कि मैंने उसके लिए बिछौना बनाया। फारहिम, यानी कि फारहिम का मतलब वो कह रहे हैं मिस्टर हेड, मैंने उसके लिए क्या किया, बिछौना लगाया या बनाया। इन अ वार्म लूज बॉक्स, यानी कि एक बड़े से बॉक्स में, जो कि एक बड़े से गर्म बॉक्स में मैंने उसके लिए क्या किया, बिछौना बनाया। नेक्स्ट टू द वन वेयर द अदर डॉग स्लेप्ट, यानी कि एक दूसरे कुत्ते जो सोते हैं वहाँ से हटकर मैंने क्या किया, उसके लिए एक बिछौना बनाया, बॉक्स बनाया। उस बॉक्स के अंदर, गर्म बॉक्स के अंदर मैंने उसके लिए बिछौना डाली। कह रहा है फॉर 2 डेज, 2 दिनों तक। आई केप्ट ऑन आई, मैंने उस पर नज़र रखी। कीप का मतलब रखना होता है। ऑन आई मतलब मैंने अपनी आंखों से उस पर नज़र रखी। ऑन ही, मैंने अपनी आंखों से उस पर नज़र रखी। गिविंग हिम नो फूड, मैंने उसको कोई खाना तक नहीं दिया, कोई भोजन नहीं दिया। प्लेंटी ऑफ वाटर, यानी कि सिर्फ पानी देते थे, उसको भोजन नहीं देते थे, क्योंकि कुत्ता तो बहुत पहले ही खा चुका था। दैट्स वाई द रीज़न, वो उसको क्या करते थे, खाना नहीं देते थे, पानी देते थे। ठीक है, समझे। प्लेंटी ऑफ वाटर उसको टाइम टाइम पर वो दे रहे थे। एट द एंड, एज अ रिजल्ट उसका क्या हुआ कि एट द एंड, लास्ट में, द सेकेंड डे, यानी कि दूसरे दिन के लास्ट में, ही स्टार्टेड टू विम्पर, वो भूखना शुरू किया। विम्पर का मतलब होता है भोगना, यानी कि वो भोगना शुरू किया। नहीं सॉरी, यहाँ से प्रांत था ना। एट द एंड ऑफ द सेकंड, यानी कि दूसरे दिन के लास्ट में, ही स्टार्टेड टू शो सम इंटरेस्ट, वो रुचि दिखाना शुरू किया। सराउंडिंग, अपने आसपास में, यानी कि अपने आसपास में वो क्या करना, रुचि दिखाना शुरू किया। एंड ऑन द थर्ड, तीसरे दिन ही बिगेन टू विम्पर, यानी कि वह भोंकना शुरू किया। विम्पर का मतलब क्या होता है, भोंकना, है कि तीसरे दिन वो भोंकना शुरू किया। व्हेन ही हियर द डॉग्स इन द यार्ड, यानी कि अपने आंगन में, अपने गलियारे में जब उसने दूसरे कुत्ते को देखा तो वो क्या किया, भोंकना शुरू किया। आगे बढ़ते हैं। व्हेन आई ओपन द डोर, जब मैंने अपने डोर यानी कि दरवाजा को खोला। व्हेन का मतलब जब होता है, आई का मतलब मैं होता है, ओपन का मतलब खोलना होता है, द का मतलब, द डोर का मतलब कि दरवाजा, यानी कि दरवाजा को जब मैंने खोला। ट्रिकी ट्रॉटेड आउट, ट्रिकी बहुत तेजी से, वाज इमीडिएटली, तुरंत, इलर्टेड, यानी कि भागा बाई, कह रहा है कि समझते हुए चलते हैं थोड़ा सा। ट्रिकी ट्रॉटेड आउट एंड वाज इमीडिएटली इलुंगेटेड बाई जॉय, कह रहा है कि ट्रिकी बहुत तेज़ी से उस घर में से भागता हुआ आगे आया और वह घेर लिया गया बाय द ग्रे हॉल, यानी कि जंगली जॉय कुत्ते के द्वारा उसे घेर लिया गया, उसके दोस्तों के द्वारा उसे घेर लिया गया, उस कुत्ते को घेर लिया गया। आफ्टर रोलिंग हिम, उसे लुढ़काने के बाद, द एंड थ्रॉली इंस्पेक्टिंग, और उसे निरीक्षण करने के बाद, उसे इंस्पेक्ट करने के बाद, उसे देखने के बाद, द डॉग मूव्ड ऑफ द डाउन गार्डन, जो सारे कुत्ते थे, जो यहाँ पर जो कुत्ता था, जो जंगली कुत्ता था, वह गार्डन की तरफ चला गया। उसको देखने के बाद, उसे लुढ़काने के बाद कहाँ चला गया, गार्डन की तरफ। वो छोटा कुत्ता जो यहाँ पे जो कुत्ता था, जंगली कुत्ता था, वो गार्डन की तरफ ट्रिकी चला गया। ट्रिकी फॉलोड देम, ट्रिकी ने उसका पीछा किया। रोलिंग स्लाइटली विथ हिज सरप्लस फैट, लेकिन ट्रिकी जब उसका पीछा कर रहा था, जब मोटा हो चुका था, दैट्स वाई द रीजन वो चल नहीं पा रहा था, तो यही कह रहा है कि रोलिंग स्लाइटली, वो बहुत धीरे धीरे चल रहा था, क्योंकि बहुत ज़्यादा मोटा हो चुका था, बीमार था, दैट्स वाई द रीजन उसका पीछा नहीं कर पा रहा था, इसीलिए वो बहुत धीरे धीरे चल रहा था। लेटर द दिन, उसी दिन, यानी कि उसी दिन, आई वॉज प्रेजेंट एट, कह रहा है कि लेटर द डे, उसी दिन, आई वॉज प्रेजेंट, यानी कि मैं उपस्थित था। आई का मतलब मैं, प्रेजेंट का मतलब उपस्थित। एट फीडिंग टाइम, यानी कि भोजन देने के समय मैं उपस्थित था। आई वॉच्ड वाइल ट्रिस्टन स्लॉप द फूड इनटू द बाउल्स, मैं देख रहा था कि जो ट्रिस्टन था, यहाँ पे नेम है, ठीक है, इसका कोई मीनिंग नहीं है। वहाँ पे कोई व्यक्ति है जो क्या कर रहा है, कुत्तों को भोजन दे रहा है उसके कटोरे में। बॉल्स का मतलब होता है कटोरा, यानी कि कुत्ते को कटोरे में क्या कर रहा था, भोजन दे रहा था। देयर वाज द, अच्छा यहाँ पे जो मैं बॉल्स वहाँ पे यूज़ किया था ना बाबू, जैसे सुपर बॉल्स था, यहाँ तो बॉल्स का मतलब कटोरा होता है, आप उसको थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा, प्रोनाउंसिएशन हो सकता है कि मैं वहाँ पे थोड़ा मीनिंग इनकरेक्ट बताऊंगा, तो यहाँ पे बॉल्स का मतलब कटोरा होता है। कह रहा है कि देयर वाज यूजली, आमतौर पे ऐसा लग रहा था कि
देयर वाज यूजली कि वो बहुत तेज़ी से रस फॉलोड बाय साउंड ऑफ द हाई स्पीड रीडिंग, यानी खाने के लिए बहुत तेज़ी से वो सारे कुत्ते क्या करे, दौड़ पड़े। यानी कि बहुत तेज़ी से वो सारे कुत्ते जो थे वहाँ पे, जितने भी कुत्ते थे वो सारे कुत्ते खाने की तलाश में बहुत तेज़ी से वहाँ पे दौड़ पड़े, क्योंकि कटोरा में क्या किया था उन्होंने, खाना दिया था त्रिस्टन ने। कह रहा है एवरी डॉग, प्रत्येक डॉग, जो जितने भी वहाँ पे कुत्ते थे, न्यू का मतलब होता है जानना, सेकंड फॉर्म है न्यू वर्ब का। कह रहा है कि एवरी डॉग, प्रत्येक कुत्ता जो था वो नो यानी कि न्यू जानता था, डेट की इफ़ अगर ही फेल बिहाइंड द अदर्स, यानी कि वो दूसरे से पीछे रह जाता है। फेल का मतलब पीछे, बिहाइंड का मतलब पीछे हो जाता है, रह जाता है। कह रहा है कि अगर वो दूसरे से पीछे रह जाता है, ही वॉज लाइबल टू हैव सम कंपटीशन, इसलिए उसे क्या फेस करना पड़ेगा, कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा फेस करनी पड़ेगी, दूसरों से कंपटीट करना पड़ेगा उस खाने की तलाश के लिए, फॉर द लास्ट पार्ट ऑफ द मील, यानी कि उसको खाने के लिए दूसरों से प्रतिस्पर्धा करना पड़ेगा, तब जाकर उसको भोजन मिलेगा। तो सो तब दे हैड फिनिश्ड, यानी कि जब सारे कुत्ते ने क्या कर लिया, खाना खा लिया, जब सारे कुत्ते, जितने भी कुत्ते वहाँ पे थे, जब सभी कुत्ते ने खाना खा लिया, ट्रिकी टू के वॉक अराउंड शाइनिंग बॉल, ट्रिकी क्या कर रहा था कि वो शाइनिंग यानी चमकता हुआ एक कटोरा था, उस कटोरे के पास वो क्या कर रहा था वहाँ पे, वॉक यानी कि टहल रहा था, उसका राउंड यानी कि गोला लगा रहा था, उसे घूम रहा था। कह रहा है लीकिंग कैजुअली इनसाइड वन और टू ऑफ देम, लीकिंग यानी कि बहुत ही अजीब ढंग से उसे क्या कर रहा था, चाट रहा था, यानी कि बहुत ही ये कह सकते हैं कि बहुत उसको मतलब कि उसे इस तरीके से चाट रहा था जैसे लग रहा है कि पहली बार उस चीज़ को देखा हुआ, क्योंकि बहुत ज़्यादा बीमार था। डेट्स वाई द रीज़न वो क्या करता है, लीकिंग का मतलब होता है चाटना। क्या कर रहा था कि बहुत ही अजीब ढंग से उसे चाट रहा था, इनसाइड वन यानी कि उसके अंदर वन और टू, यानी कि वन और टू का मतलब एक और दो कटोरे को, यहाँ पे जितने भी 2-3 कटोरे थे उनमें से एक दो कटोरे को क्या कर रहा था, वो चाट रहा था। कह रहा है कि नेक्स्ट दिन अगले दिन एन एक्स्ट्रा बॉल, नेक्स्ट दिन अगले दिन एक्स्ट्रा में अतिरिक्त बॉल मैंने कटोरा वाज पुट आउट, यानी कि रख दिया गया फॉर हिम, उसके लिए अगले दिन कटोरा, अतिरिक्त कटोरा उसके लिए रख दिया गया। एंड का मतलब और होता है आई वाज प्लीज्ड, यानी कि मैं बहुत ही खुश था। यहाँ पे मिस्टर हेडेड कर रहे हैं कि जब उसके लिए अतिरिक्त कटोरा यहाँ पे रखा गया तो आई वाज प्लीज्ड, मैं बहुत ही खुश था टू सी हिम, उसे देखकर कि जॉस्लिंग हिज वे टुवर्ड्स, यानी कि वो क्या कर रहा था कि धक्का मुक्की कर रहा था उस कटोरे के लिए, जितने भी कटोरे थे वहाँ पे उस कटोरे के लिए वो क्या कर रहा था, धक्का मुक्की कर रहा था। ये देखकर वो जो है मिस्टर हेडेड जो होते हैं वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं कि ये जो कुत्ता है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, ठीक हो रहा है। फॉर यहाँ से पढ़ते हैं फॉर देन ऑन, इसके अतिरिक्त क्या हो रहा था कि इसके अतिरिक्त उसमें ये हो रही थी कि इस प्रोग्रेस वाज रैपिड, यानी कि उसका जो स्वास्थ्य था वो बहुत अच्छे ढंग से जो है ठीक हो रहा था, उसका जो स्वास्थ्य था वो बहुत ही जल्दी ठीक हो रहा था। जब ये सारी चीज़ें मिस्टर हैरियट वो नोटिस करते हैं, देखते हैं। ही हैड नो मेडिकल ट्रीटमेंट, उसको कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं दी जाती थी, एनी काइंड, किसी भी प्रकार की उसे मेडिकल ट्रीटमेंट अब नहीं दी जा रही थी, ये मिस्टर हैरियट कहना चाहते हैं। बट लेकिन ऑल डे, नहीं प्रत्येक दिन, ही रैन अबाउट विथ डॉग्स, वो क्या करता था कि जितने भी वहाँ पे कुत्ते थे उनके साथ वो दौड़ लगाता था, प्रत्येक दिन के हर दिन वो कुत्तों के साथ क्या करता था, दौड़ वहाँ पे लगाता था। कह रहा है कि जब वो कुत्तों के साथ दौड़ लगाता तो और चीज़ें क्या घटनाएं घटती हैं, ज्वाइनिंग इन देयर फ्रेंडली स्क्रीमेज, यानी कि जो कुत्ते के साथ दौड़ लगाता था तो वो क्या होता था कि ज्वाइनिंग वो पार्टिसिपेट कर चुका था, भाग ले चुका था, किसमें, उनके दोस्ती में, यानी किसके में, यानी कि लड़ाई झगड़ों के बीच में क्या कर चुका था, उनसे दोस्ती कर चुका था, उनमें एक हिस्सा बन चुका था, लड़ाई झगड़ा भी करते थे, उसमें खेलते भी थे। तो इस तरीके से जो कुत्ते का माहौल होता है, किस तरीके से वो रहता है उन सारे कुत्तों के बीच, उन सारे डॉग्स के बीच वो कैसे रहता है, यहाँ पे ट्रिकी जो ये चीज़ों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं मिस्टर हैरियट। कह रहा है कि ही डिस्कवर द जॉय बीइंग बॉल्ड ओवर, ही इज डिस्कवर, उसने खोज लिया था, जॉय यानी फन यानी कि मस्ती, उसने खोज लिया था, बीइंग बॉल्ड ओवर यानी कि उन सारे कुत्तों के बीच उसने क्या कर रहा था, जॉय यानी खुशी ढूंढ ली थी। ट्रैम्प एंड स्क्वाड, यानी कि कुचले जाने, दबे जाने के अतिरिक्त भी क्या हो चुका था, फ्यू मिनट्स, यानी कि हर मिनट क्या होता था कि जो जितने भी वहाँ पे कुत्ते थे उन सारे कुत्तों से वो दबता था, उसके पैर ऊपर पड़ते थे, तो हर मिनट जो है उसमें भी वो क्या कर चुका था, खुशी ढूंढ चुका था। उसके ऊपर कुत्ते जो एक दो कुत्ते, 2-4 कुत्ते, जितने भी कुत्ते थे उससे झगड़ा करते थे, लड़ाई करते थे, यानी मस्ती, फन वाला, ये यहाँ पे वो लड़ाई नहीं है, फन वाला लड़ाई करते थे, तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ करता था। दैट्स वाई द रीज़न यहाँ पे क्या होता है, ही बिकन एक्सेप्टेड मेंबर ऑफ द गैंग, इसके वजह से क्या होता है कि उन कुत्तों के गैंग के बीच में क्या बन चुका था, एक्सेप्ट कर लिया गया था इस कुत्ते गैंग को, क्या वो सारे कुत्ते जो थे उसका एक मेंबर बन चुका था ये। लेकिन वो सबसे अलग था, कैसे अलग था यहाँ पे बताने चाहते हैं मिस्टर हैरियट कि वो सबसे अलग था, कैसे अलग था कि अनलाइकली सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट अमॉन्ग द सैगी क्रू, यानी कि जो वहाँ पे रोएदार जो कुत्ते थे उनके बीच में ये बहुत ही अलग था। सैगी क्रू का मतलब रोएदार कुत्ते, कह रहा है सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट, यानी कि इसका जो बाल था वो सिल्की था, रेशमीदार था, दैट्स वाई द रीजन क्या था, इन दोनों कुत्तों, उन सारे कुत्तों से जो है अलग था। कह रहा है कि फाइटिंग लाइक अ टाइगर, वो किसकी तरह लड़ता था, टाइगर यानी कि चीते की तरह लड़ता था, किस लिए लड़ता था, फॉर हिज शेयर ऑफ मील टाइम्स, यानी कि अपने भोजन के लिए कुत्तों की टाइगर यानी कि चीते की तरह लड़ता था। एंड हंटिंग, और किसका शिकार करता था, रैट्स यानी कि चूहों का शिकार करता था। इन द ओल्ड हैन, और इसके अतिरिक्त वो क्या करता था, ओल्ड हैन हाउस एट नाइट, यानी कि रात में क्या करता था, चूहों का शिकार करता था उन ओल्ड हैन यानी कि पुराने हैन यानी मुर्गी के घरों में, यानी कि मुर्गी के घरों में
रात में वो क्या करता था, चूहों का शिकार करता था। ही हैड नेवर हैड सच अ टाइम इन हिज लाइफ, उसके जीवन में ऐसा समय फिर कभी आया नहीं था इस तरीके का टाइम, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा बीमार था। दैट्स व्हाई द रीज़न, ऐसा समय उसके बीच में कभी नहीं आया था। यहाँ पे चीज़ें मिस्टर हेड समझाने की कोशिश कर रहे हैं। कह रहा है एट द वाइल, इसके अतिरिक्त क्या होता है कि एट द वाइल यानी कि उसी समय क्या होता है कि इसके अतिरिक्त कुछ दिन बाद यानी कि उसी समय कह रहा है कि इसके अतिरिक्त क्या होता है, मिसेस पेम्फ्री हाउड एग्जीनियस इन द बैकग्राउंड। मिस्टर पेम्फ्री जो है बहुत ज़्यादा चिंतित थी अपने घर में। मिस्टर पेम्फ्री जो थी वो बहुत ही ज़्यादा चिंतित थी। किस बात की चिंता थी उसको, रिंगिंग अ डजन ऑफ टाइम्स ऑफ अ डे फॉर द लेटेस्ट न्यूज बुलेटिन, यानी कि उस कुत्ते के बारे में जानने के लिए बहुत ही ज़्यादा चिंतित थी। डेट्स व्हाई द रीज़न वो क्या करती थी ना कि रिंगिंग अ डजन ऑफ टाइम्स, यानी कि बहुत दर्जनों बार वो क्या करती थी, मिस्टर हेडवर्ड को कॉल करती थी। लेटेस्ट बुलेटिन्स का मतलब यहाँ पे समाचार, आप देखेंगे जो भी न्यूज़ होते हैं बुलेटिन्स चलाते हैं, तो उसी तरीके के समाचार सुनने के लिए कि कुत्ता सही है कि नहीं है, ठीक है कि नहीं है, उसकी क्या कंडीशन है, अभी वो क्या खा रहा है कि नहीं खा रहा है, ये सारी चीज़ों को समाचार लेने के लिए क्या करती थी मिस्टर हेडेड को पर डे यानी कि बहुत ही बार, दर्जनों बार, यहाँ पे लिखा है डजन तक, यानी कि बहुत ही बार क्या करती थी, कॉल करती थी, उनको मैसेज करती थी। कह रहा है आई डॉग द क्वेश्चन, मैं उनका जो भी क्वेश्चन होता था मैं उनको क्या कर देता था, इग्नोर कर देता था, मैंने कि उसको ध्यान ही नहीं लेता, क्योंकि उनका क्वेश्चन भी बहुत अजीब ढंग का होता था। किस तरीके का क्वेश्चन वो पूछती थी, वेदर इज कजन वे आर बीइंग द टर्न एंड रेगुलरली आर कह रहे पूछती थी कि क्या जो कुत्ता है उसका जो तकिया है वो आप टाइम पर उसका जो है कन्वर्ट मतलब कि अदला बदली कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, टाइम पर जितना भी तकिया देती है उसको आप उसको जो है हटा रहे हैं कि नहीं हटा रहे हैं, कि एक तकिया लगा दे फिर दूसरा तकिया लगा रहे हैं कि नहीं। दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन जो है आस्किंग बाय द मिसेस पेम्फ्री टू द मिस्टर हैरियट, और दैट्स व्हाई द रीजन ही इग्नोर्ड द व्हाट ही क्वेश्चंस आस्क मिस्टर हैरियट। कह रहा है यहाँ पे कि हिज करेक्ट कोट, और किस तरीके का क्वेश्चन पूछती थी कि हिज करेक्ट कोट वार्म अकॉर्डिंग टू द वेदर, क्या जो भी कोट उन्होंने दिया है वो कोट जो है वो वेदर के अकॉर्डिंग यानी कि मौसम का अनुमानित वो क्या पहना रही हैं कि नहीं पहना रही हैं। दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन आस्क बाय द मिसेस पेम्फ्री टू द मिस्टर हैरियट, दैट्स व्हाई द रीजन वो क्या करते थे, इग्नोर कर देते थे उन सारी बातों को, क्वेश्चनों को। कह रहे हैं बट वो क्या बता रहे थे, कह रहे हैं बट आई वॉज एबल टू टेल, बस मैंने उनसे इतना बताया, मिसेस पेम्फ्री से, बस बट का मतलब था लेकिन मैंने उनसे इतना बताया, आई का मतलब मैं होता है उनसे इतना बताया कि हर डेट द लिटिल फेलो, आपका जो छोटा कुत्ता है, उनसे उन्होंने इतना बताया कि आपका जो छोटा कुत्ता है वॉज आउट ऑफ डेंजर, वो खतरे से क्या है, बाहर है, एंड कन्वेंसिंग रैपिडली, और उसके स्वास्थ्य में कन्वेंसिंग का मतलब होता है स्वास्थ्य में सुधार, यानी कि जो उनका स्वास्थ्य है उसका स्वास्थ्य में क्या हो रहा है, धीरे धीरे सुधार हो रहा है। द वर्ड, ये जब शब्द सुनी ना कि द वर्ड कन्वेंसिंग सीम टू समथिंग टू मिसेस पेम्फ्री, कह रहा है कि जब ये शब्द वो सुनी तो वो क्या मिसेस पेम्फ्री ने कहा कि हमें कुछ करना चाहिए। जब जैसे वो उन्होंने शब्द सुना कि उसके स्वास्थ्य में जब सुधार हो रहा है तो मिसेस पेम्फ्री ने को लगा कि डू समथिंग, हमें क्या करना चाहिए, कुछ करना चाहिए। यहाँ पर डू का मतलब करना, समथिंग मतलब कुछ, यानी कि हम उनको कुछ करना चाहिए। सी स्टार्टेड टू ब्रिंग आउट द एग फ्रेश, वो क्या करना शुरू कर देती हैं, राउंड एग फ्रेश एग्स, यानी कि अंडे भेजना उन्होंने क्या कर दिया, शुरू कर दिया। 2 डजन एट अ टाइम, एक दिन में लगभग 2 डजन वो अंडे भेजते थे। अगर यहाँ पर अनुमान लगाया जाए तो डजन का मतलब 1 डजन बार, यानी कि 24 अंडे वो क्या करती थी, दिन में उनको भेजती थी मिस्टर हैरियट को। क्यों भेजती थी, टू बिल्ड अप ट्रिकी स्ट्रेंथ, यानी कि ट्रिकी की स्ट्रेंथ को क्या करने के लिए, बिल्ड करने के लिए, मजबूती प्रदान करने के लिए, यानी कि ट्रिकी मजबूत हो जाए, बहुत ज़्यादा स्वास्थ्य उसका सुधार हो और अच्छे से जल्दी ठीक हो जाए। दिस वाई द रीजन वो क्या करती थी, ये सप्लाईज एवरी डे डजन्स ऑफ फ्रेश एग्स मिस्टर टू द मिस्टर हैरियट। उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे चीज़ें और समझाने की कोशिश करते हैं कि जब ये सारे एग्स उसको भेजती हैं तो ये क्या करती हैं अपने घर पर, करती हैं कि फॉर हैप्पी पीरियड, यानी कि उसी समय एक अपने कुछ दिन बाद, कुछ दिनों तक, हाँ कह रहा है कि फॉर हैप्पी पीरियड, यानी कि कुछ दिनों तक माई पार्टनर्स, मेरे पार्टनर यानी कि मेरे दोस्तों ने, एंड और मैंने क्या किया, 2 eggs ईच ऑफ ब्रेकफास्ट, हम लोग 2 अंडे खाते थे हर ब्रेकफास्ट में, नाश्ते में हम लोग क्या करते थे, 2 अंडे खाते थे। बट व्हेन द बॉटल्स ऑफ वाइन्स बिगेन टू अराइव, लेकिन जैसे ही बॉटल्स ऑफ वाइन, बहुत सारे वाइन्स यानी शराब आना शुरू हुए, बिगेन टू अराइव आना शुरू हुए, बॉटल्स ऑफ वाइन की वाइन का मतलब होता है शराब, जैसे ही वाइन यानी बहुत सारे वाइन्स यानी शराब आना शुरू हुए, अराइव का मतलब आना होता है, तो कह रहे बहुत सारे जब शराब आने शुरू हुए, द रियल पॉसिबिलिटी यानी कि वास्तविक संभावनाएं, जो वास्तविक संभावनाएं हैं ऑफ द सिचुएशन, उस सिचुएशंस के बारे में, उस क्षण के बारे में, उस पल के बारे में, बिगन टू डाउन ऑन द हाउस होल्ड, यानी कि सभी घर के जो मेंबर्स थे उस सभी घर के मेंबर क्या हुए, समझ गए कि क्या चीज़ हुआ है, यानी कि उनको हमको लग रहा है कि यहाँ पे चीज़ें हुई थी कि मतलब कि कुत्ता ठीक हुआ है, दैट्स व्हाई द रीजन वो क्या करती है, सारी चीज़ें हो रहा था उनके घर पे, यानी कि यही सारी घटनाएं हो रही थी। कह रहा है इट वॉज टू इनरिच ट्रिकी ब्लड, क्या उसके बाद क्या कहती हैं ये कि इट वॉज इनरिच टू ट्रिकी ब्लड, यानी कि ट्रिकी के खून को उनको क्या करना है, इनरिच समृद्ध करना है ताकि वो बहुत जल्दी ठीक हो जाए। द लंच बिगेन अ सेरेमनी ओकेजन, जो लंच था वो क्या बन गया, सेरेमोनियल ओकेजन बन गया, यानी कि एक अवसर में कन्वर्ट हो गया। सेरेमोनियल अवसर, ओकेजन का मतलब अवसर, यानी कि एक वह अवसर में कन्वर्ट हो गया। क्या रहा, पारंपरिक अवसर में कन्वर्ट हो गया वो जो लंच था। विथ 2 ग्लासेस ऑफ वाइन, किसके साथ, ग्लासेस, यानी कि वो क्या पिलाया जा रहा था उस टाइम, वाइन यानी शराब पिलाया जा रहा था पहले।
समझने वाले हैं। कह रहा है कि वी कुड हार्डली बिलीव इट व्हेन द ब्रांडी कैम टू द फर्स्ट फाइनल एज ऑफ द ट्रिकीज कॉन्स्टिट्यूशन। वी कुड हार्डली बिलीव, मुझे विश्वास नहीं हो सका। क्या विश्वास नहीं हो सका? व्हेन द ब्रांडी कैम, जब ब्रांडी आई, ब्रांडी एक दारू है उसको ब्रांडी बोलते हैं, तो उस कह रहा है कि मुझे विश्वास नहीं हो सका कि जब ब्रांडी आई व्हेन द फाइनल एज ऑफ द ट्रिकीज कॉन्स्टिट्यूशन, ट्रिकी को ठीक करने के लिए जब ब्रांडी आई तो मुझे विश्वास नहीं हो सका क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो है अपने कुत्ते को ब्रांडी क्यों पिलाएगा, इसलिए जब ब्रांडी आया तो मुझे विश्वास नहीं हो सका। यहाँ पे कहने का तात्पर्य है, कह रहा है फॉर ए फ्यू नाइट्स, कुछ रातों तक द फाइन स्पिरिट यानी कुछ दारू के साथ, उस ब्रांडी के साथ, उस मदिरा के साथ, वाज रोल अराउंड, मेरे साथियों ने इनहेल एंड रिवेल ड्रंक यानी कि इनहेल सूंघा उसे, रिवेंट यानी कि आदरपूर्वक, ड्रंक यानी कि पिया, यानी कि कुछ दिनों तक मेरे साथियों ने उसे इनहेल यानी कि सूंघा उसे, आदरपूर्वक और क्या किया, उसे पिया। दे वेयर डेज ऑफ डीप कंटेंट, यह बहुत ही सुकून देने वाला दिन था। डीप कंटेंट का मतलब कह रहा है कि जो दिन था वो जो है बहुत ही सुकून देने वाला दिन था। क्यों बहुत सुकून देने वाला दिन था? स्टार्टिंग वेल विद द एक्स्ट्रा इन द मॉर्निंग, यानी कि सुबह के समय एक्स्ट्रा अतिरिक्त अंडों के साथ जो है हम लोग खाना खाते थे, यानी कि जो भी अंडे होते थे उसमें थोड़ा एक दो अंडे बढ़ाकर जो है हम लोग खाते थे, इसलिए दिन जो था वो बहुत ही सुकून देने वाला था। और भी क्या चीज़ें थी? इम्प्रूव एंड सस्टेन, यानी कि नियमित रूप से मिड डे यानी कि दिन में वाइन यानी कि दारू पीने को मिलती थी, यानी कि वाइन यानी कि शराब पीने को मिलती थी, कह रहा है। उसके बाद फिनिशिंग यानी कि शाम के समय लग्जीरियस, पूरे आरामदायक तौर पे हम लोग क्या करते थे, पूरे ऐसो आराम से हम लोग क्या करते थे, फायर विद द ब्रांडी, यानी कि आग लगाकर उसके चारों तरफ बैठकर हम ब्रांडी पीते थे। तो ये कहने का इसका मीनिंग है। कह रहा है कि अब इट वाज इट वॉज अ टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकीज ऑन एज अ परमानेंट गेस्ट, मुझे लालच थी। क्या लालच थी? यहाँ पे कह रहा है मिस्टर एरियट, मुझे लालच थी कि रखने को ट्रिकी को रखने की मुझे लालच थी। एज अ पैम्पर्ड गेस्ट, एक यानी कि हमेशा के लिए गेस्ट मेहमान बनाकर मुझे ट्रिकी को रखने की मुझे लालच थी। बट लेकिन मैं जानता था, आई न्यू, लेकिन मैं जानता था कि मिसेस पैम्फ्री जो है पीड़ित है किस चीज़ से? आफ्टर ए फोर्टनाइट, दो सप्ताहों से, यानी कि 2 सप्ताहों से जो है मिस्टर पैम्फ्री जो है वो पीड़ित है उस कुत्ते को लेकर, क्योंकि बहुत ज़्यादा खाना खिला देती थी तो वो बीमार पड़ चुका था। इसलिए मैं जानता था कि जो है मिसेस पैम्फ्री जो है बहुत ही ज़्यादा पीड़ित है 2 सप्ताहों से। फेल्ड कंप्लेंट टू द फोन, इसके कारण मैंने क्या किया, मैंने मिसेस पैम्फ्री को कॉल किया यानी कि फ़ोन किया, टू टेल हर, उन्हें बताने को डैट की द लिटिल डॉग यानी कि वो छोटा कुत्ता हैड रिकवर, ठीक हो चुका है, एंड वाज अवेटिंग कलेक्शन, अब आप उसे आकर ले जा सकती हैं। कह रहा है कि विद इन अ मिनट्स, कुछ ही मिनटों में, अबाउट 30 फीट, लगभग 30 फीट ऊंची वाली गाड़ी, ग्लैम्बिंग ब्लैक यानी कि चमचमाती हुई ब्लैक कलर की गाड़ी, ड्यू अप आउटसाइड द माई सर्जरी, यानी कि मेरे चिकित्सा केंद्र के सामने आकर खड़ी हुई। कुछ ही समय में, जब जैसे उन्होंने फ़ोन किया तो कुछ ही समय में क्या हुआ कि वो गाड़ी जो है आकर मेरे सामने खड़ी हुई, मैंने मेरे चिकित्सा केंद्र के सामने आकर खड़ी हुई। द चॉफर ओपन द डोर, यानी कि जो चॉफर था उसने क्या किया कि डोर यानी कि उनके दरवाजों को खोला, एंड आई कुड जस्ट मेक आउट द फिगर ऑफ मिसेस पैम्फ्री ऑलमोस्ट लॉस्ट इन द इंटीरियर, उसका इंटीरियर यानी कि उसका इतना खूबसूरत वो ब्लैक कलर की गाड़ी थी कि मैं उसे देखकर ही मैं अचंभित हो गया। यहाँ पे मिस्टर हेड बताना चाहते हैं कि वो गाड़ी जो थी इतनी अच्छी थी कि मैं उसे देख कर ही मैं अचंभित हो गया और मैं मिसेस पैम्फ्री को पहचान ना सका। कह रहा है कि हर हैंड्स वेर टाइटली क्लैप्स्ड इन द फ्रंट ऑफ हर, यानी कि उनके हाथ जो थे ऐसे जो उनके हाथ थे, कह रहा है कि उनके हाथ जो थे वो एक दूसरे से ऐसे करके इस तरीके से बहुत ही टाइट तरीके से उन्हें फंसा के रखा हुआ था। उसके बाद कह रहा है कि हर लिप्स ट्रिम्पल, और उनके होंठ जो है वो कपकपा रहे थे। ट्रिम्पल्ड का मतलब होता है कपकपाना। कह रहे हैं कि उनके होंठ जो है कपकपा रहे थे। ओह मिस्टर हैरियट, डू टेल मी द ट्रूथ, सच बताओ, इज़ ही रियली बेटर, क्या वो सच में ठीक हो चुका है? यहाँ पे उनको लगा था ना कि जो कुत्ता है वो ठीक है कि नहीं है, इसलिए जो हाथ उनके कपकपा होंठ उनके कपकपा रहे थे, उनके हाथ एक दूसरे से फंसे हुए थे। तो इस पूछी मिसेस पैम्फ्री कि मिस्टर हैरियट से कि क्या कुत्ता सच में ठीक है कि नहीं ठीक है, ट्रिकी यहाँ पे सच में ठीक है कि नहीं ठीक है, या सी इज़ फाइन। तो मिस्टर हैरियट कहते हैं हाँ सही ठीक है। देयर इज नो नीड टू फॉर यू गेट आउट ऑफ द कार, आपको कोई ज़रूरत नहीं है कार से उतरने की, यानी कि आपको कोई ज़रूरत नहीं है कार से उतरने की। आई गो एंड फेच, मैं जाता हूँ और उस कुत्ते को लेकर आता हूँ, ट्रिकी को लेकर आता हूँ। आई वॉक थ्रू द हाउस इन टू द गार्डन, मैं घर के गलियारे के बीच से गार्डन यानी कि बगीचे में गया। यहाँ जैसे मान लीजिए किधर घर है, बीच में गलियारा है, यहाँ पे मान लीजिए गार्डन है। तो कह रहा है कि मैं घर के बीच से गलियारे से गया और गार्डन में जाकर उस कुत्ते को लेकर आने के लिए। अ मास ऑफ डॉग्स वाज हॉटलिंग अराउंड द लॉन, यानी कि उस घास के मैदान में, यानी कि लॉन का मतलब घास का मैदान, कह रहे हैं उस घास के मैदान में बहुत सारे कुत्ते क्या कर रहे थे, खेल कूद कर रहे थे, उछल कूद कर रहे थे। कह रहा है इन देयर मिड्स, उनके बीच में ईयर्स फलफला दी, उनके बीच में ईयर्स कान फड़फड़ाते हुए, पूंछ हिलाते हुए, वाज द लिटिल गोल्डन फिगर, यानी कि सुनहरे रंग का कौन था? मेरा ट्रिकी था।
उन्हीं उन कुत्तों के बीच में। इन 2 वीक्स यानी कि 2 सप्ताहों में ही हैड बीन ट्रांसफॉर्म्ड इन द लीच, यानी कि 2 सप्ताहों में उसकी हड्डी वो जो है ट्रांसफॉर्म बदल चुका था, उसके शरीर पे मांस आ चुकी थी, वो जो है लचीलापन हो चुका था। ही वॉज कीपिंग अप विथ द पैक्स, यानी कि और उन कुत्तों के बीच में क्या हो चुका था, घुल मिल गया था। पैक के मतलब यहाँ पे कुत्तों से लेंगे तो उन कुत्तों के बीच जो है वो क्या हो चुका था, घुल मिल गया था। स्ट्रेचिंग आउट इन द ग्रैंड बाउंड्स, और अपने उछल कूद कर रहा था, यानी कि कूद फान कर रहा था। कह रहा है हिज चेस्ट, उसकी छाती ऑलमोस्ट ब्लशिंग द ग्राउंड, ऐसा लग रहा था उसकी छाती जो है उस ग्राउंड यानी कि ज़मीन को छू रहे हैं। आप कभी कभी देखे होंगे कि कुत्ते क्या करते हैं, अपनी छाती से ज़मीन को टच करने की कोशिश करते हैं और वो छू भी लेते हैं। आई कैरिड हिम बैक अलॉन्ग द पासेज ऑफ द फ्रंट ऑफ द हाउस, मैंने क्या किया कि मैंने आई कैरिड सॉरी हाँ आई कैरिड हिम बैक अलॉन्ग द पासेज ऑफ द फ्रंट ऑफ द हाउस। क्या किया कि मैंने उसे उठाया बैक, यानी कि पीछे से, यानी कि उस घर के पीछे से यहाँ से पढ़ते हैं। आई कैरिड हिम बैक अलॉन्ग द पासेज ऑफ द फ्रंट ऑफ द हाउस, मैंने उसे आई का मतलब मैं कैरी का मतलब उसे उठाया हिम बैक, यानी कि पीछे से, यानी कि गार्डन यानी उस मैदान के पीछे से मैंने क्या किया, उसको उठाया। उस घास के मैदान में जो कुत्ता खेल रहा था, ट्रिकी खेल रहा था, तो मैं उसे उठाया अलॉन्ग द पासेज, लेकर आया गलियारे के बीच से इन द फ्रंट ऑफ द हाउस, यानी कि घर के अग्रसर भाग में, यानी कि घर के अग्रसर भाग में उस गलियारे से होते हुए मैं उसको ट्रिकी को उठाकर लेकर आया। द चौफर, जो चौफर था वाज स्टिल होल्डिंग द कार डोर ओपन, जो चौफर था उसने दरवाज़ा खुला रखा था। एंड वेन सॉ हिम, जब ट्रिकी सॉ हिम, जब ट्रिकी ने देखा, किसे देखा, जब ट्रिकी ने देखा, क्या देखा, मिस्ट्रेस हिज टूक ऑफ माई आर्म्स इन द, अरे यार घबरा जाता, पहले काटा। आई कैरिड हिम बैक अलॉन्ग द पासेज ऑफ द फ्रंट ऑफ द हाउस। आई का मतलब मैं कैरिड का मतलब कि उठाना, हिम बैक यानी कि उस कुत्ते को जब मैंने उठाया पीछे से, तो वो गलियारे के पीछे से मैंने अरे यार आई कैरिड हिम बैक अलॉन्ग द पैसेज आई कैरिड हिम बैक अलॉन्ग द पैसेज टू द फ्रंट ऑफ द हाउस, मैंने उसे क्या किया कि उस कुत्ते को उठाया उस गार्डन में से और उसे गलियारे से लेते हुए मैंने घर के अग्रसर भाग में उसे लेकर आया। ये कहना चाहता है, इस वर्ड का, इस सेंटेंस का मीनिंग है। कह रहा है कि द चौफर, यानी कि चौफर जो था वो अभी तक कार को खुला रखा था। एंड वेन ट्रिकी सॉ, जब ट्रिकी ने देखा, जब ट्रिकी ने, अरे यार कह रहा है आई कैरिड हिम बैक अलॉन्ग द पासेज टू द फ्रंट ऑफ द हाउस, यानी कि मैंने उसे उठाया। आई का मतलब मैं कैरिड का मतलब मैंने उसे उठाया, हिम यानी कि मैंने उसे उठाया, बैक यानी कि उस घास के मैदान में से, और उसे गलियारे के बीच से होते हुए लेकर आया घर के अग्रसर भाग में। हाँ द चौफर वाज स्टिल होल्डिंग द कार, यानी कि डोर, कार को जो खुला रखा था, चौफर ने अभी तक कार को डोर को जो है खुला रखा था। एंड व्हेन ट्रिकी सॉ हिज मिस्ट्रेस, जब ट्रिकी ने अपने मिस्ट्रेस में अपने मालकिन को देखा, जब ट्रिकी ने अपने मालकिन को देखा, ही टूक ऑफ माई आर्म्स, मेरी उसने छलांग लगा दी, माई आर्म्स मेरी भुजाओं में से, एंट्रेंस में बहुत तेजी से वो कहाँ जाकर बैठ गया, मिसेस पेम्फ्री के बाहों में जाकर बैठ गया। सी गेप्स और स्टार्टल, और जब भी उनके बाहों में जाकर बैठा तो जो मिसेस पेम्फ्री थी उन्होंने कहा ओह, मिसेस पेम्फ्री ने कहा ओ, एंड देन दे हैड डिफेंड हरसेल्फ इन द साउंड ओवर द लीकिंग एंड द फेस ऑफ द बार्किंग, और उसके बाद उनको क्या करना पड़ा कि उनको खुद से बचाना पड़ा, खुद को बचाना, क्योंकि उस पर जाकर वो क्या कर रहा था, उनके बाहों में जाकर वो क्या कर रहा था, उछल कूद कर रहा था। स्वांड ओवर का मतलब होता है कि उछल कूद कर रहा था, चाट रहा था उनको, लीकिंग का मतलब होता है चाटना, उनके चेहरे को चाट रहा था, बार्किंग भौंक रहा था। ड्यूरिंग द एक्साइटमेंट, यानी कि इस उत्साह में, आई हेल्प चॉफर टू ब्रिंग आउट द बेड्स टॉयज कजन्स कॉर्ड्स एंड बॉल्स, यानी कि उस उत्साह में मैंने क्या किया कि मैंने ट्रिकी से कहा, सॉरी उस चॉपर से कहा कि तुम जाओ लेकर उसका बेड, यानी कि बेड लेकर आओ, खिलौने लेकर आओ, उसका तकिया लेकर आओ, उसका कोट लेकर आओ, उस बॉल यानी कटोरा लेकर आओ। नन ऑफ विच हैड बीन यूज्ड, इसमें से किसी भी तरीके का यूज़ नहीं होता, इसमें से कोई भी जो सामान थे उसका यूज़ नहीं हुआ था, इसका इस्तेमाल नहीं हुआ था। एज द कार, जैसे ही गाड़ी आगे बढ़ी, मिसेस पेम्फ्री लीन्ड आउट ऑफ द विंडो, यानी कि जैसे ही गाड़ी आगे बढ़ी, मिसेस पेम्फ्री जो थी वो विंडो यानी कि उस खिड़की से बाहर देखी, गाड़ी की खिड़की से बाहर देखी। टीयर सोज इन हर आइज, उनके आंखों में आंसू थे। हर लिप्स ट्रिम्बल, और उनके होंठ जो है फरफरा रहे थे। ओ मिस्टर हेरियर, सी कर, वो चिल्लाते हुए कि हाउ कैन आई एवर थैंक यू, मैं किन शब्दों में आपकी सराहना करूँ, मैं किन शब्दों में आपका धन्यवाद करूँ। दिस इज़ द ट्रिम्प ऑफ द सर्जरी, यानी कि यही शल्य चिकित्सा की सबसे बड़ी जीत है कि आपने ट्रिकी को जो है ठीक कर दिया। दैट्स वाई द रीज़न, इस चैप्टर का नाम जो रखा गया, क्या रखा गया, द ट्रिम्प ऑफ द सर्जरी, ऑफ अ सर्जरी। और ये जेम्स हेरियर द्वारा लिखी हुई चैप्टर फर्स्ट है। इस चैप्टर फर्स्ट को हमने जो है कंप्लीट कर लिया। 1 शॉट आएगा, 1 शॉट आप पूरा देख सकते हैं। अभी तक हमने पार्ट 4 तक इसको कवर किया था। तो वेल वीडियो में ही था। अगर वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगे तो लाइक से सब्सक्राइब करिएगा और अपना